सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। और मैं तो रोज गाता हूँ, महाराज मेरे को बहुत दिया, मेरे प्रभु ने बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया। ये परमात्मा इतना तो किसी और को और दे दे, बस नहीं चाहिए मुझे अभी। बहुत दिया तूने, कोई चीज की कमी नहीं है, हकीकत में कोई चीज की कमी नहीं है। महाराज आपको सिर्फ विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। अगर विश्वास नहीं है तो ये भक्ति कोई काम नहीं आएगी, ध्यान रखना। अगर विश्वास नहीं है तो चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं। बोली माता पिता गुरुदेव की, बोली महादेव की। भोलेनाथ है ना, मां पार्वता, थोड़ी शांति रखना है। मां पार्वता जी और भोलेनाथ दोनों कहां विराजमान? कैलाश। महाराज एक भोलेनाथ ध्यान में बैठे बैठा आवाज आ रही है इधर से, ओ जीजी, ओ जीजी, जय श्री कृष्णा। तो महाराज जब भोलेनाथ समाधि यान में बैठे तो नारद जी का जाना हो गया, और नारद जी जावे और बटे घोटालो नहीं रेवे तो नारद जी रो गियोड़ो कोई काम नहीं आवे कि। अब नारद जी जाते हैं और बड़े प्रेम से माँ पार्वता जी को बोलते, कैसे हो? माता जी ने बोला, गुरुदेव मैं बहुत अच्छी हूँ, आनंद है। कि घर में की करे? कि घर में तो बड़ो आनंद है, तो थारे पति पत्नी रे की करे? कि बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। महादेव जी थारे मन री बात तो थाने कहवे कि नहीं कहवे? के नहीं गुरुदेव, कोई बात छुपाते नहीं मेरे से, वो हर दिल की बात कहते हैं। के पार्वता जी कहाँ भरोसा करो इन बाबा लोगों का? अरे ये नहीं बताते मन की बात। कि वो आपको कैसे पता? कि अगर बताते तो आज ईमानदारी से बता दो मुझे कि गले में उन्होंने रुंड माला पहन के रखी है, वो मुंड की माला, वो माला किसकी है, वो माथा किना है, थाने कभी बतायो? पार्वता बोले नहीं, ये तो कभी नहीं बताया। तो रखा दी ने तुमसे चोरी चोरी बातें, तुमको पता ही नहीं चल दिया, और किसी और की माला पहन के घूमते वो। आज पूछ लेना। अब महाराज लोग तो फैमिली घनी रेवे, वो आदत है, लेडीज लोग वहम घणो करे। कोई खाली इतो आइन कहते थोर पति थोर कोई लेडीज बात करता जन के आवड़ दो घर थे, ये कहता भी बहन रहती तो राम जाने पड़ के आवड़ दो घरे, ये राम ओ कई लफड़ो महाराज। अब जैसे ही पार्वता जी तो रूठ गए कि ध्यान से उठने दो भोलेनाथ को, और जैसे ही उठे पार्वता जी तो यूं गुस्सो करियोड़ो। महादेव जी बोले, जब समाधि में बैठा राज्य खुशी एकदम अच्छा छोड़ के बैठा था, अनु कही रियो देवी क्या हुआ? कि मंठा की कोनी, इतना झूठ बोलो थे मारा हमें, कितना झूठ लाओ। अरे देवी मैंने कहा झूठ बोला? कि झूठ ही तो बोलते हो, रोज बोलते, मैं मन की बातें बता देता हूं, मन की बातें बता देता हूं। और ये बताओ ये माला किसकी है? अब माला पेरियोडी किन्नी है? महादेव जी शंका रहेगी, प्रेम पूछो देवी यहाँ नारद जी आए थे क्या? कि हाँ। क्या मंठा पड़ गयो हो लपड़ो उणोरी से, वो हियाल पटो थोने वेच पकड़ाइन गया है। के पकड़ायो तो गुरुजी है मारा, और गुरुजी मन सही कहन गया था, झूठ घना बोलो। कि देवी ये माला किसकी किसकी माथारी माला है? ये सब तेरे सिर हैं। जब तब तू आई, जब वापस मरी तो तेरी मुंडी को मैंने गले में लटका दी ताकि मैं तेरे को दूर ना छोड़ पाऊं, मैं तेरे को भूल ना पाऊं। पार्वता जी हंसने लगे कि वाह वाह वाह, उल्लू में ही मिली था नहीं, सिर्फ मैं ही मरी था, मरिया ही को नहीं, मरना मेरा ही हुआ, आपका मरना हुआ ही नहीं। कि देवी मैं अमर हूं। कि डुप्लीकेट बातें मत करो, झूठ बोलते हो तुम अमर हो तो मैं क्यों नहीं हो सकती? कि देवी मैंने अमर कथा सुन के रखी है, इसलिए मैं अमर हो गया, और तूने कभी कथा सुनी नहीं, तू बार बार जन्मती है, बार बार मर जाती है। तो बोले भोलेनाथ मेरे को सुना ही नहीं। कि मैंने बहुत कोशिश की सुनाने की, पर कभी सुना ही नहीं तूने।
कि अभी मोड़ो नहीं रियो, चलो मुझे भी अमर कथा सुना लो, मैं भी अमर होना चाहती हूं, मैं मरना नहीं चाहती, कि चलो कोई बात नहीं, तैयार। अच्छा मुहूर्त देख के कथा सुना लूंगा। जब मुहूर्त आया तो भोलेनाथ ने बोला जाओ कैलाश के सब जगह आवाज लगा दो, कोई जीव जंतु कोई प्राणी यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अमर कथा में कोई नहीं यहाँ रहना नहीं चाहिए। तो माँ पार्वती ने सबको जाके बोल दिया कि भाई के देखो 7 दिन लगेंगे, 7 दिन तक कोई यहाँ पे मत आना, क्योंकि भोलेनाथ मुझे अमर कथा सुना रहे हैं और बीच में कोई विघ्न बाधा नहीं चाहिए। माँ पार्वती को दूसरी शर्त रखी कि देखो हुंकारो देवनो जरूरी है, अगर हुंकारो बंद तो कथा बंद। अब मां पार्वती सबको बोल के आ गई, तो एक तोती थी, सूखी तोती थी, तो जैसे ही वो उड़ी तो वो गर्भवती थी, तो अंडा नीचे गिर गया। तो मां पार्वती ने बोला तो अंडा है, ये क्या सुनेगा, अब वो तो वहीं गिरा था। अब महाराज भगवान की कृपा हुई, कथा आरंभ हुई और मां पार्वती जी हुंकारा दे रहे, महादेव अंतर ध्यान लगा के बैठे, आंखें बंद करके आसन लगा के बैठे हैं और अमर कथा आरंभ होती है। कथा सुनते 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 वो अंडा पकने लग गया, सेवने लग गया और उसमें से एक सुंदर बच्चा पैदा हो गया और इधर मां पार्वती को नींद आ जाती है। अब उस बच्चे ने बोला कि अगर हुंकारो बंद तो कथा बंद। तो वो शुक नाम का जो पक्षी था ना तोता, वो हुंकारो देवनो स्टार्ट कर दियो। जब कथा पूरी हुई 7 दिन में और जैसे ही महादेव ने जय बोली, एकदम पार्वती जी की नींद खुली कि कथा पूरी हो गई। कि हाँ, कि कहाँ तक हुई, तुझे पता ही नहीं है? कि नहीं मैं तो सो गई। ये अरे आप तो सो गए तो ये कथा किसने सुनी? वो हुंकारो कौन दे रही हो? तो मैं भी आंखें बंद करके बैठा था कि ये तो पता नहीं है, पीछे देखा तो तोता का बच्चा। भोलेनाथ को क्रोध आया, ये चोर, चोरी से कथा सुन ली, अब मैं तुझे जिंदा छोड़ने वाला। भोलेनाथ ने आव देखा, पार्वती को बोला तेरे से बात बाद में करूंगा, मैं पहले इसको खत्म कर लेता हूं। इसने चोरी से सुन ली, लिया अपना त्रिशूल हाथ में और तोते के पीछे। तोते ने बोला भागने में ही फायदा है, डोकरा रो मन आगो पशु रेगो है। अबे महाराज वो तोता भागता 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 तीनों लोक में घूम गया, आखिर में बोला कि अब बचने वाला नहीं हो। तो जैसे गए व्यास जी महाराज की कुटिया पे और मां व्यास जी महाराज की लक्ष्मी जी बाल संवार रहे थे, बाल संवार से उबासी आई और उबासी आई तो मुंडो खोलियो और तोते ने मौका देख के मुंह में घुस गया, जाके गर्भ में बैठ गया। बोलते अब शेफ हूं, अब मुझे कोई खतरा, क्योंकि वो जानता था कि भोलेनाथ कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाते। और एक ध्यान रखना, जो सचमुच में इंसान होता है वो